जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है दी। मैं परमीला। और जो हम इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, भी आज हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके 4th क्लास रहेगी। जो हम मेरे चैनल जो जेएम क्लासेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और जो इश्यू आ रहा है अभी लाइट का, और जो वीडियो कम दिखाई दे रही है, तो मंडे तक ये सारी क्लियरिटी दूर हो जाएगी। हाँ, मैंने नया स्टार्टअप लगाया तो मेरे को टाइम लग रहा है, तो जो बच्चे हैं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और जो आवाज है भी उसका भी इश्यू है, क्योंकि बीच में जो माइक है इसकी भी बीच में ये इसका भी इश्यू आ गया था, तो उसके लिए मैं सॉरी आपसे बोलना चाहूंगी। और कॉम्प्रोमाइज जरूर करें मेरे चैनल के साथ, और जो मेरी वीडियो है बच्चे जरूर देखें और शेयर करने का भी काम करें। और बच्चों ने बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं भी मेरे बच्चे, उनके लिए भी धन्यवाद। तो जो हमारी इंडियन पॉलिटी को जो सीरीज चल रही थी, आज हमारी जो उसमें 4th क्लास रहेगी। हम क्लास शुरू करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेके। और जो हमारी ये जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज है उसकी क्लास हमारी जो 4th है, तो हमने जो आज हम क्राउन रूल्स पढ़ेंगे, उससे पहले हमने सारे कंपनी रूल पढ़ लिए भी। हमने इससे पहले सारे कंपनी रूल जो समाप्त है कर दिए हैं, जो हमने 1773 से लेके ये 1853 तक चले थे। जो कंपनी रूल है वो सारे हमने समाप्त कर दिए हैं। तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, पीछे जाएं भी, प्ले लिस्ट बना दी मैंने इंडियन पॉलिटी की। पीछे वाली वीडियो जरूर है, एक बार जरूर देखें, फिर आगे ये देखें, तो आपको सारी जो पॉलिटी है, मैं ये कहती हूँ भी ये जो मेरी 35-40 के आसपास जो पॉलिटी की क्लास रहेगी, 99% इसी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे भी। तो जो हमारी अगर हम कंपनी रूल्स की बात करें, कंपनी रूल में जो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, 1784 का था भारतीय पिट्स एक्ट पढ़ा। उसके बाद अगर 1793 का जो चार्ट एक्ट था, जिसमें हमने आईसीएस की जो स्थापना की गई थी, जो इंडियन सिविल सर्विस की में, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर 1813 की बात करें, तो इसमें जो भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे व्यापार करने के, वो छीन लिए गए थे। उसके बाद अगर बात करें 1833 का जो चार्ट एक्ट जो पढ़ा, उसमें जो बोला गया भी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल है अब कहलाएगा। तो पहला अंतिम बंगाल गवर्नर जनरल पूछे तो बोरे लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और प्रथम गवर्नर जनरल पूछे बंगाल का, तो कौन था भी वॉरेन हेस्टिंग था। और पहला भारतीय पूछे गवर्नर जनरल, तो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये भी ध्यान रखना। और 1833 का चार्ट एक्ट पढ़ा, उसमें जो इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसके साथ मैंने लिखाया था आपको 1590 में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और हिंदी को राजभाषा को जो दर्जा देने के लिए घोषणा की गई थी, वो 14 सितंबर 1949 को की गई थी। और जो कहते हैं पूरे भारत में राजभाषा का जो लागू की गई हिंदी, वो 26 जनवरी 1965 को लागू की गई थी, ये भी ध्यान रखना। और 14 सितंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 दिसंबर को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके साथ अगर बात करें 1853 का जो चार्ट एक्ट पड़ा भी, इसमें जो आईसी की जो परीक्षाएं शुरू की गई थी, और उसमें जो परीक्षा शुरू करने वाला कौन था भी, लॉर्ड डलहौजी था, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल, ये भी ध्यान रखना। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति भी अपनाई। उनके शासन काल में पहली भारतीय रेल चली थी, जो मुंबई से थाने चली थी, ये भी ध्यान रखना भी, मात्र 34 किलोमीटर चली थी। उसके बाद अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था भी, जो आईसीएस की जो परीक्षा शुरू की थी, वो पहले लंदन में की, जो 1853 से 1922 तक चली थी वो। और 1923 के बाद हमारे यहाँ भारत में शुरू हो गई थी, जो कहाँ भी, इलाहाबाद और दिल्ली में शुरू की गई थी। उसकी अगर बात करें, इलाहाबाद का जिक्र करते हैं, मैंने पीछे वाली वीडियो में तुम्हें बताया था भी, इलाहाबाद जो है वर्तमान में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसका आगे हम जिक्र आएगा तब और करेंगे। उसकी अगर बात करें भी, पहला भारतीय जो आईसीएस की इंडियन है सिविल सर्विस की जो परीक्षा देने वाला पहला भारतीय बात करें तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है। अगर पहला भारतीय परीक्षा पास करने वाले की बात करें तो सत्येंद्र नाथ है टैगोर है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद कंपनी रूल समाप्त हो जाते हैं, क्राउन रूल शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पूरे भारत पर जो कंपनी ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने पूरे भारत में कोलकाता मद्रास इस एरिया में अपनी फैक्ट्रियां लगा ली थी। और जो दक्षिण भारत और पूर्व पश्चिम को उन्होंने लगभग घेर लिया था। 1857 की क्रांति के बाद वो उत्तर भारत में चले गए थे।
पूरे भारत पे जो यूके के लोग थे, ब्रिटेन के ब्रिटिश जो रूल था वो पूरे भारत में लागू हो गया था 1857 की क्रांति। जो क्रांतिकारी भी जो इसके कई रीजन रहे असफल होने के कारण, एक तो ये हमारा जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था वो बुजुर्ग व्यक्ति था बहादुर शाह जफर भी। बहादुर शाह जफर जो बुजुर्ग व्यक्ति था, अंतिम मुगल बादशाह था, और जिसके बारे में बोला गया है ऐसा मुगल बादशाह जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी प्राप्त नहीं हुई थी, वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, और इसे रेंगू में दफनाया गया। दूसरा अगर मुगल की बात करें तो पहला जो बाबर था, भी बाबर का भी मकबरा भारत से बाहर पड़ता है, जो काबुल में है भी, ये भी ध्यान रखना। इनका जिक्र आएगा तब इनके बारे में मैं आपको डीपली इनका जो पढ़ाऊंगी भी, हम हिस्ट्री की जो है वो भी क्लास लेके आएंगे। तो अब जो हमारा जो कंपनी रूल शुरू हो गई थी, कंपनी रूल भी हम पढ़ेंगे भी। क्राउन रूल है वो कब से लेके कब तक चले? ये 1858 से 1947 तक चले थे। उसमें हम अगर पहले बात करें भी 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। क्राउन रूल में पहला जो अधिनियम आया था, वहां हमने चार्टर एक्ट की बात की, यहाँ क्राउन रूल अधिनियम शुरू हो जाएंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम में आया भी, ये ब्रिटेन से रूल बन के आने लगे और वही उनका पूरा अधिकार हो गया था। तो इसमें जो क्या चेंज किए गए, इसमें जो फर्स्ट चेंज किया गया, भारतीय राज्य सचिव बनाया गया भी, भारतीय एक राज्य सचिव बनाया गया। दूसरा जो कार्य किया गया भी, भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायस राय कहा जाने लगा भी। अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद बदल के उसको क्या कर दिया गया भी, वायस राय कहा जाने लगा। ये भी ध्यान रखना अगर पूछे भी। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ये भी ध्यान रखना। और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगर उसके बाद बात करें भी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था भी? लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम भारत का वायसराय पूछे तो कौन था भी? लॉर्ड कैनिंग था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें, जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है, ये मैंने जो लाइन लिखी है वो उस मकसद के लिए है, इसका मकसद कुछ और है। जैसे 1 नवंबर 1858 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा। ये लाइन मैंने घोषणा पत्र पढ़ा जो उसके लिए नहीं लिखा, मैंने जो अल्फ्रेड पार्क है इसका जो ये खास है भी, अल्फ्रेड पार्क जो कहा है भी, जो अल्फ्रेड पार्क है जो यूपी में पड़ता है भी। अल्फ्रेड पार्क की अगर बात करें, अल्फ्रेड जो पार्क है ये कहां पड़ता है भी? अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड जो पार्क है ये कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है भी। यूपी में कहां पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। यूपी में कहां पड़ता है भी? ये इलाहाबाद में पड़ता है। और इलाहाबाद का वर्तमान में नाम बदलकर क्या किया गया है? प्रयागराज किया गया है। प्रयागराज जो हाल ही में चर्चाओं में रहा था भी, प्रयागराज जो महाकुंभ मेले के लिए, ये भी ध्यान रखना। तो अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी, हत्या शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो 27 फरवरी 1931 में कौन से पार्क में? अल्फ्रेड पार्क जो कहां पड़ता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? प्रयागराज किया गया। और प्रयागराज जो जहां 3 नदियों का भी, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का जो त्रिवेणी है, संगम है, वहां जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था, जो 40-45 दिन मेला लगा महाकुंभ का, और ये 12 साल बाद लगता है। अब जो ये कहते हैं अब की बार जो संयोग बना था वो 144 साल के बाद बना था, ये भी ध्यान रखना भी। तो जो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, एक तो प्रयागराज भी जो यूपी में पड़ता है, उसकी अगर बात करें जो अन्य 4 स्थान है भी, जहां एक ये प्रयागराज हो गया भी, और उसके साथ अगर बात करें तो नासिक भी, नासिक है जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके साथ और बात करें तो उज्जैन भी, उज्जैन जो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके साथ बात करें तो हरिद्वार भी जो कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये 4 स्थान है जहां अमृत की बूंदे गिरी थी, जो देवताओं और राक्षसों के बीच है, जो अमृत जो समुद्र को बिलोया गया वहां से अमृत निकाला गया। तो ये 4 बूंदे ये 4 स्थानों पे गिरी, और जहां यह कुंभ का मेला लगता है, ये भी ध्यान रखना। तो जिसमें प्रयागराज वो हाल ही में चर्चाओं में रहा है, जो यूपी में पड़ता है। प्रयागराज किस शहर का नाम बदलकर किया गया? इलाहाबाद का, ये भी ध्यान रखना। उसके साथ नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, और हरिद्वार
उत्तराखंड में, ये भी ध्यान रखना। अगर बात अल्फ्रेड पार्क का जो ध्यान आया, मेरा जो ये लाइन लिखने का था, ये घोषणा पत्र कैनिंग ने पढ़ा, इसका कोई मकसद नहीं है, ना एग्जाम में पूछा गया, परंतु अल्फ्रेड पार्क से जो क्वेश्चन बना वो मैंने बता दिया भी। अल्फ्रेड पार्क ने 27 फरवरी 1931 को किसने अपने आप को गोली मारकर शहीद हो गए थे? चंद्रशेखर आजाद हो गए थे, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, इसके तहत क्या किया गया भाई? इसके तहत, इससे पहले मैंने जो नोट में बातें लिख रखी है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 1860 में भारत में प्रथम बजट पेश किया गया भाई, अगर पूछे भारत में प्रथम बजट पेश कब किया गया, तो 1860 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहला ब्रिटिश है जिसने बजट पेश किया भी, जेम्स विलियम, जेम्स विलियम ने। पहला अंग्रेज अधिकारी जिसने बजट पेश किया 1860 में, वो कौन था? जेम्स विलियम था। एग्जाम में पूछा गया पहला बजट कब पेश किया गया? 1860 में किया गया। अगर पूछ ले स्वतंत्रता भारत का पहला बजट, बजट की एक पूरी वीडियो आएगी आपके सामने, परंतु मैं जो बातें हम बार बार करेंगे तो याद रह जाएगी। अगर है भारत का स्वतंत्रता, भारत का पहला बजट, फर्स्ट बजट में जो किसने पेश किया भी, जो 23 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम सेठी ने किया था। आर.के. षणमुखम सेठी ने किया था, ये भी ध्यान रखना भी, षणमुखम सेठी ने किया था। गणतंत्र भारत का पूछे, गणतंत्र भारत का पूछे जो बजट पेश किया था वो किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था, जॉन मथाई ने किया था। स्वतंत्र भारत का पूछे तो करने वाले पहला बजट आर.के. षणमुखम सेठी थे। गणतंत्र भारत का पूछे तो जॉन मथाई थे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और पहली महिला भी भारतीय बजट पेश करने वाली कौन थी भी? इंदिरा गांधी थी। पूर्णकालिक पहली भारतीय महिला की बात करें तो जो वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने किया था। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने की बात करें तो किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। और बजट जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है जो चमड़े का थैला होता है, और ये फ्रांस भाषा से लिया गया है। तो इसका हम बजट की पूरी वीडियो आएगी तब इनकी बातों को और दोहराया जाएगा। आगे अगर बात करें 1860 में ही फर्स्ट बार जो भारत में क्या लागू किया गया था? इनकम टैक्स को लागू किया गया था। और इनकम टैक्स का जो पिता कहा जाता है किसी को कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। जो लॉर्ड कैनिंग क्या है? भारत का प्रथम वायसराय है और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, ये भी ध्यान रखना। और जो उसके बाद अगर हम पैनल जो पढ़ते हैं भी, जो आईपीएस जो धाराएं पढ़ते हैं, इंडियन पैनल कोड पढ़ते हैं, आईपीएस जो धाराएं पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत भी 6 अक्टूबर 1860 में इनको शुरुआत की गई थी और उनको लागू किया गया था वो 1862 में किया गया। पेनल कोड में जो हम पढ़ते हैं भी आईपीएस दो धाराओं में पढ़ते हैं, जैसे रेप केस हो गया, जैसे हत्या का केस हो गया, 302 पढ़ते हैं, 304 पढ़ते हैं धाराएं, तो वो किसमें आती है भी? इंडियन पेनल कोड में आती है। और ये किस अधिनियम के तहत? ये 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की गई थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना भी। जो आईपीसी जो धारा है वो लागू कब हुई थी? तो ये लागू 1862 में हुई थी। और ये अगर बात करें इनको जो लाया गया था वो 6 अक्टूबर 1860 को लाया गया था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें अगला कार्य जो किया था 1861 में, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई थी। जो 1861 में जो वायसराय है उसे अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई थी। अध्यादेश क्या होता है? जिसमें हम अगर बात करेंगे आगे आर्टिकल 123 में और 213 में, 123 आर्टिकल में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है, और 213 की बात करें तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है। अध्यादेश क्या होता है? अगर जो भी पूरा प्रोसेस लगता है कोई कानून लाने में, तो अगर तुरंत कोई कानून बनाना हो तो उसको जो पास करता है वो अध्यादेश होता है भी। जो अनुमति मिली थी वो 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई थी। हम जब राष्ट्रपति में जो आर्टिकल 123 करेंगे, 213 करेंगे, तब मैं आपको इसको डीपली बताऊंगी। तो इतना ही ध्यान रखना आपको, 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद अगर बात करें 1862 में
जो भारतीय कार्यालयों का जो विभागीयकरण किया गया, जो भारतीय कार्यालय थे उनको अलग अलग विभागों में बांटा गया भी। तो जो इसके जनक है, इसको जो लागू करने वाला था वो भी कौन था भी, लॉर्ड कैनिंग था। जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भारतीय कार्यालयों को जो विभागीयकरण किया गया था वो किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें, 1862 में भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम में की गई थी, वो 1861 में की गई थी, जिनमें 3 हाई कोर्ट जो बने भी, जिसमें मुंबई बना, मद्रास बना और कोलकाता बना। 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी, वो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत की गई थी, जिसे इंडियन काउंसिलिंग एक्ट बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, 3 हाई कोर्ट कौन से, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, जिसमें फर्स्ट कोलकाता की हुई, सेकंड नंबर पे मद्रास और थर्ड नंबर पे मुंबई की हुई। 3 ही अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, ये थी मुंबई, मद्रास, कोलकाता। और 3 ये जहां आगे अगर अर्थव्यवस्था में जिक्र करेंगे बैंकों का, तो इन्हीं 3 जो शहर है, इन्हीं तीनों में पहले बैंकों की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखना भाई। जो हाई कोर्ट है इसका हम आर्टिकल 214 में जिक्र करेंगे। हाई कोर्ट है, जो प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, जो आर्टिकल हम 214 का जिक्र करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका हम आर्टिकल पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जिक्र करते हैं, तो 124 आर्टिकल में वर्णन मिलता है। तो इसका आगे जो हम पूरा सुप्रीम कोर्ट करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे, तो इनका बार बार जिक्र आएगा। अगर पूछा जाएगा वे पहले हाई कोर्ट स्थापना जो की गई थी किन स्थानों पर की गई थी, तो पहले पूछे तो कोलकाता में गई, सेकंड नंबर पे पूछे तो मद्रास में, और थर्ड नंबर पे पूछे तो मुंबई में की गई थी। और ये तीनों एक ही सन में की गई थी, 1862 में की गई थी। ये भी ध्यान है रखना में। तो यह हमारी क्लास थी, इसको 2-4 बार देखना और पीछे वाली क्लास जरूर देखना भाई। फिर उसके बाद ये देखना, आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसकी एक दो वीडियो और आएगी, जो 10-15 मिनट की वीडियो है, मैंने ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाई। तो इनको बार बार देखोगे तो आपको ये इंडियन पॉलिटिक्स से आपकी हर चीज क्लियर होगी। तो ये हमारी क्लास थी। थैंक यू भाई, धन्यवाद आपका। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।